मैंने कभी नहीं चाहा कि कोई मुझे गमगीन समझकर मुझ पर तरस खाए, इसलिए मैंने कभी अपने खसारों का जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि कुछ गम बताने से हल्के नहीं होते, बल्कि हरे होकर रिसने लगते हैं। अगर ज़िंदगी में कभी ऐसी ज़िंदगी से गुजरो जिनका कभी गुमान भी नहीं किया हुआ हो, तो इत्मीनान रखना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राहतें भी ऐसी अता करेगा जिनका कभी ख्याल भी ना गुजरा हो। बेशक वह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पर कादिर है। हमें ज़मीन पर एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए भेजा गया है, ताकि हम सब एक दूसरे को खैर की राह पर रख सकें, इंसानों को अल्लाह के करीब कर सके, उन्हें जन्नत का मुस्तहिक बनने में मदद कर सके। और अगर हम ये आसानियाँ तकसीम नहीं करते तो अपनी ज़िंदगी की अहम इबादत से हाथ धो बैठते हैं। खूबसूरत लोगों की यादें भी बिल्कुल गुलाब की पत्तियों की तरह होती है, जो ज़िंदगी की किताब में अयाम की तस्वीर कशी करते हुए सुफ़हात के दरमियान दबकर अपनी नमी तो खो बैठती है, मगर उनकी खुशबू हमेशा जिंदा रहती है। हम में से बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी बेजा मुश्किल बना लेते हैं, उसके बाद मुस्तकबिल ज़हनी दबाव और बेचैनी का शिकार रहते हैं। हर चीज़ की वजाहतें न लीजिए, हर शख्स को आजमाने की कोशिश भी न कीजिए, न ही हर चीज़ की बाल की खाल निकालिए। ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, हर चीज़ ऐसी क्यों है, अगर वैसी होती तो कितना अच्छा होता, वगैरह वगैरह। दूसरों की तलखी को सुनिए और फिर मुस्कुरा दीजिए और भूल जाइए। ये सबसे मुश्किल काम है, लेकिन अपनी तरबियत के लिए बहुत ज़रूरी है। रिश्ते ज़रूरत के नहीं, एहसास के होते हैं, मोहब्बत के होते हैं। जहाँ एहसास और मोहब्बत हो, वहाँ उस बात का इंतज़ार नहीं किया जाता कि जिनसे हमारा ताल्लुक़ है वह हमें अपनी ज़रूरत के लिए आवाज़ दे, बल्कि खुद ये फैसला लिया जाता है कि वहाँ मेरी कितनी ज़रूरत है। और ये वही कर सकता है जिसकी नज़र में रिश्तों की कोई अहमियत हो। रिश्ते सदा एक से नहीं रहते, ये भी रफ्ता रफ्ता बका से फना का सफ़र करते हैं। उनमें कभी समुंदर की तरह जज्बात का तूफ़ान उठता है, तो कभी लाताल्लुकी का गहरा सुकूत छा जाता है। ये कभी शाख पर खिले फूल की तरह महकते हैं, तो कभी पत्ते पत्ते होकर बिखर जाते हैं। कोशिश करें कि ये महकते रहें चाहतों से हमेशा। जो आपसे मोहब्बत करते हैं उनसे बढ़कर मोहब्बत कीजिए। जो आपका ख्याल रखते हैं उनका ज़्यादा ख्याल रखिए। अपने दिल का खुलकर इजहार कीजिए। मुकम्मल कोई नहीं है, हर शख्स कहीं ना कहीं आधा अधूरा है। सारी मोहब्बतें कच्ची पक्की है। अक्सर रिश्तों में कहीं ना कहीं मफाद लालच धर आता है। इंसान को इंसान समझिए, उसे उन कमजोरियों के साथ कबूल कीजिए। उसे बता दीजिए कि उसकी किस आदत, किस बात से आपको तकलीफ़ पहुंचती है। एक बात मगर तय है कि मोहब्बतें असर ज़रूर रखती है। बहनों का जायदाद में हक होता है, जो चीज़ देने से सलब नहीं हो जाता। जहेज गिफ्ट होता है, जैसे बेटी को दिया जाता है, वैसे ही बेटियों के नखरे सारी ज़िंदगी उठाए जाते हैं। वह गिफ्ट होते हैं, हक नहीं। गिफ्ट दे या ना दे, उसकी पूछ नहीं है, हक की है। लोगों ने बॉडी शेमिंग को बहुत पेचीदा बना दिया है। भरी महफिल में किसी के वजन का जिक्र करना या बॉडी शेमिंग है। सबके सामने किसी को वजन के बारे में मुफ्त मशवरा देना बॉडी शेमिंग है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कोई शख्स अपने वेट लॉस के सफ़र में पहले ही कितनी कोशिश कर रहा है। जो लोग सेकुलर होते हैं उनको मालूम होता है कि उनको छोड़ना इतना आसान नहीं है, और जो छोड़ेगा खुद ही पछताएगा। ये उसका नुकसान है, मेरा नहीं। हाँ, मुझे तकलीफ़ होगी, लेकिन मेरे पास मैं हूँ, उसके पास मैं नहीं रहूँगी, तो नुकसान उसका हुआ ना। आपने अपने दुबले वजूद से किसी को मुतासर नहीं करना। दुबला वजूद या स्मार्टनेस मुतासर नहीं करती,
शख्सियत, एतमाद और रवैया मुतासर करता है। जब कोई आप पर चोट करे और इंसान फौरन भाप लेता है कि कब चोट की जा रही है, तो अपनी उस चीज़ का जिक्र फ़ख्र से किया करे और उसके साथ कंफर्टेबल रहा करे। चीज़ें जहाँ खोई होती है उनको वहीं तलाश किया जाता है। अगर पौधा मुरझा रहा हो तो उस मिट्टी की तरफ तवज्जो करनी होती है जिससे वह जन्म लेता है। एक लाजमी बात, आपने अपनी बुरी आदत किसी से बयान नहीं करनी। अपने गुनाहों पे कभी लोगों को गवाह नहीं बनाते। ये आपके और अल्लाह के दरमियान है, बस उसे छोड़ दें। मिन्नतें मुरादें, खुशी हासिल ला हासिल, मिलना बिछड़ना, सब कैफियत एक वक्त के बाद बेमाना हो जाती है। ऐसा ही है, अब किसी भी बात, किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मर्द अपनी लापरवाही और बेतवजही से जब औरत को खो देता है तो ये कहने लगता है कि औरत में वफा नहीं होती। उसे अपना धुतकारता हुआ लहजा और कड़वा रवैया क्यों याद नहीं आता? असल में उसकी आना अपनी गलती मानने नहीं